जिंदगी में जब भी राहें मुश्किल हो जाए, जब मंजिल धुंधली लगे और जब कर्म के बावजूद फल न मिले, तब एक ही मार्ग बचता है, भक्ति का। और भक्ति में सबसे तेज, सबसे प्रभावी और सबसे फलदायक होती है एकादशी। और जब बात हो योगिनी एकादशी की, तो इसका महत्व इतना अधिक है कि इसे पापों का नाश करने वाली, पुण्यों का संग्रह कराने वाली और समस्त दुखों का विनाश करने वाली तिथि माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन देवी की पूजा का सही तरीका क्या है? कौन सी विधि अपनाई जाए जिससे आपके व्रत का संकल्प सफल हो और देवी की कृपा सीधे आपके जीवन पर बरसे? आज की इस अद्भुत वीडियो में हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी 2025 में देवी की पूजा विधि। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां हर जानकारी दी जाएगी गहराई और श्रद्धा के साथ। रात के अंधेरे में जब सारे संसार में एक गहरी नीरवता छा जाती है, तब देवी की कृपा धीरे धीरे जागृत होती है। और अगर उस समय कोई श्रद्धालु सही विधि से पूजा करता है, तो उसकी एक एक प्रार्थना सीधी देवी के चरणों तक पहुंचती है। लेकिन ध्यान रखिए, पूजा में विधि की छोटी छोटी गलतियां भी आपके व्रत के प्रभाव को कम कर सकती है। इसलिए इस दिन हर कार्य में जागरूकता और श्रद्धा दोनों आवश्यक है। सबसे पहले समझते हैं कि योगिनी एकादशी का ये दिन आखिरकार इतना खास क्यों माना जाता है। ये व्रत आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से भगवान विष्णु को समर्पित होता है। लेकिन इस दिन देवी शक्ति की पूजा विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। ये वो दिन है जब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और देवी के अलग अलग रूपों की साधना करके आप शारीरिक, मानसिक और सांसारिक बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अब जानते हैं पूजा विधि को उस विस्तार से जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को समझाए। योगिनी एकादशी के दिन पूजा की शुरुआत सूर्योदय से पहले हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान में थोड़ा गंगा जल मिला लेने से शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। इसके बाद शांत मन से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके देवी का ध्यान करें। घर के मंदिर को अच्छे से साफ करें। पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर देवी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। अगर आप शक्ति की विशेष कृपा चाहते हैं, तो योगिनी स्वरूप की प्रतिमा या चित्र का पूजन अत्यंत फलदायक रहेगा। अब बात आती है पूजन सामग्री की। पूजा के लिए हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प, दीपक, घी, कपूर, नैवेद्य, फल या मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, रोली, धूप, अगरबत्ती, कलावा और जल से भरा कलश अनिवार्य होता है। इन सभी सामग्रियों को एक थाली में सजा लें और पूरे मनोयोग से पूजन करें। सबसे पहले देवी का ध्यान करते हुए उन्हें पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाया जाता है। यदि ये उपलब्ध न हो तो शुद्ध जल से स्नान भी स्वीकार्य है। इसके बाद देवी को हल्दी और कुमकुम अर्पित करें। सुंदर पुष्प चढ़ाएं और सुगंधित धूप जलाकर चारों दिशाओं में घुमा लें। अब जल से भरे कलश को देवी के समीप रखें और उसमें आम के पत्ते व नारियल रखें। यह कलश समृद्धि और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक होता है। फिर दीपक जलाएं और कपूर से आरती करें। इस दौरान देवी के किसी भी प्रिय मंत्र का जाप करें, जैसे हरि क्ली चामुंडाय विच्चे या दुर्गाय नमः। ये मंत्र शक्ति जागरण और देवी की उपस्थिति को आमंत्रित करता है। मंत्र जाप के समय ध्यान रखें कि स्वर में कंपन और आत्मा में श्रद्धा हो। मन अगर भटक जाए तो उसे फिर से मंत्र में लगाएं। यही सच्ची पूजा है। अब देवी को नैवेद्य अर्पित करें। ध्यान रहे, व्रत में खुद तो फलाहार करें, लेकिन देवी को शुद्धता और प्रेम से बना हुआ भोग अर्पित करें। कुछ लोग खीर, फल, पंचामृत या घर में बने लड्डू भी चढ़ाते हैं। भोग अर्पण के समय मन ही मन प्रार्थना करें, मां,
जैसे ये भोग मैं प्रेम से आपको अर्पित कर रहा हूं, वैसे ही मेरे जीवन की हर ऑफरिंग आप स्वीकार करें और मेरे दोषों को क्षमा कर आशीर्वाद दे। अब देवी की पूरी आरती करें। अगर आप चाहें तो जय अंबे गौरी आरती या शिव पार्वती की आरती गा सकते हैं। आरती के समय घर का वातावरण दिव्यता से भर जाता है। धूप, दीप और मंत्रों की कंपन से पूरे घर का शुद्धिकरण होता है। पूजा के अंत में दोनों हाथ जोड़कर देवी से अपनी मनोकामना कहें, लेकिन ध्यान रहे मांगने से पहले कृतज्ञता जरूर प्रकट करें। मां को उन सब चीजों के लिए धन्यवाद दें जो उन्होंने अब तक आपको दी है। पूजन के बाद घर के मंदिर में दीपक जलता रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। पूजा की समाप्ति के बाद व्रती को दिन भर उपवास रखना चाहिए। फल, दूध या जल पर व्रत किया जा सकता है। दिन भर देवी के मंत्रों का जाप करते रहें और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें, जैसे देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती या विष्णु सहस्त्रनाम। रात को पूजा के बाद देवी के सामने बैठकर ध्यान करें। चुपचाप आंखें बंद करके देवी के स्वरूप की कल्पना करें। तेजस्वी, शांत, करुणामयी। जब आपका मन एकाग्र हो जाए तब उन्हें प्रणाम करें और व्रत की पूर्णता की प्रार्थना करें। पूरे दिन में कोई भी तामसिक वस्तु न खाएं, न किसी से कटु वचन कहें, न किसी का अपमान करें। यह दिन आत्मशुद्धि और सेवा का है। अगर संभव हो तो जरूरतमंदों को फल, कपड़े या दान दे। इससे पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एक बेहद खास रहस्य की। बहुत कम लोग जानते हैं कि योगिनी एकादशी की रात को अगर कोई व्यक्ति देवी के सामने दीपक जलाकर उनसे मौन प्रार्थना करता है और केवल मां शब्द बार बार कहता है, तो वो शब्द स्वयं देवी तक पहुंचता है। देवी की शक्ति उस व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना देती है, जिससे न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। देवी की पूजा विधि केवल एक प्रक्रिया नहीं, ये आत्मा की पुकार होती है। और जब आत्मा सच्चे भाव से पुकारती है तो देवी कभी भी देर नहीं लगाती आने में। इसलिए इस योगिनी एकादशी पर आप भी अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध करके देवी की पूजा कीजिए। आपका जीवन संकटों से बाहर निकल आएगा और नए अध्याय की शुरुआत होगी। और हां, अगर आपने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा तो इस एकादशी पर मां से अपना भविष्य मांग लीजिए, क्योंकि मां की गोद से बड़ा कोई वरदान नहीं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जय मां योगिनी जरूर लिखें और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले दिव्य रहस्य के साथ। तब तक मां आप पर कृपा बनाए रखें।